चकत चमकत चलत कामिनी जही गुण दमकत सुरमई राज खुलेगा 20 अगस्त से खंडवा में। रतन लाल सी बाफना जूलर्स शुभ मोती कॉम्प्लेक्स जिला अस्पताल के सामने, इंदौर रोड, खंडवा। क्यों रो रहे बहन तुम, क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? तो दीदी क्यों परेशान हो रही हो आप? मेरे से प्लाट वाला 5 लाख की मांग कर रहे हैं। कौन है प्लाट वाला, कहाँ के रहने वाले, पूरा बता तुम। खेगांव की रहने वाली हूँ मैं। अच्छा। और मोहल्ले से भी बहुत परेशान हूँ और प्लाट वाला भी मेरे से 5 लाख की मांग कर रहे हैं कि 5 लाख रुपए तुम दोगे। प्लाट वाला कौन है? दिनेश पटलिया। ये क्या बोल रहा है आपसे? ये बोल रहा है कि 5 लाख रुपए दो, बोले कि जिसके बाद में तुमको छत डालने दूंगा, बोले कि वो प्लाट उसी का है क्या? हाँ, वो प्लाट उसी का है। हमने किस्तों में लिया प्लाट। अच्छा, तुमने पैसे किस्तों में पूरे लिए हो थे ना? चुके हैं, मैंने पैसे पूरे दे चुकी हूँ, जिसके बाद में आप तो रजिस्ट्री करने की, ये तो रजिस्ट्री करने का मना कर दिया है। कितने में खरीदे थे? हाँ सर, वो हैंगे मेरे पास सबूत। वो डायरी पे एंट्री करके देता था, 10,000 रुपये हम देते किस्त थे। से वो सब वहाँ पूरे मोहल्ले में किस्त से प्लाट दिए गए हैं। बहुत सारे मकान कम से कम शिकायत करी जी सरकारी थाने में रिपोर्ट। दीदी आपने कितने पैसे जमा कर दिए? प्लाट के पूरे पैसे दे चुकी हूँ, सिर्फ नाम पे करवाने। 2,65,000 रुपए दे चुकी हूँ मैं। तो ये 5 लाख दोनों रुपए को ले अचानक क्यों मांग रहे हैं? बस ये लोगों छत के डालना, आवास नेताओं में। योजना मिली है मेरे को, छत डालना, खाली मैं किराया। आवास योजना मिली आपको? जी हाँ सर। आधा मकान भी बन गया उसमें? पूरा छत हाइट तक का चला गया, सिर्फ छत डालना है। तो प्लाट वाला ऐसा कह रहा है कि 5 लाख रुपए दो, जिसके बाद में तुमको छत डालने दूंगा। तो मैं 200 रुपए की दाढ़ी की मजदूरी करने वाली, मैं कहाँ से 5 लाख रुपए कितने में हुआ था आपका सौदा कितने में हुआ था? सौदा 2,65,000 रुपये। 2,65,000 में सौदा हुआ था। पैसा पूरे दे दिया। पैसा पूरा दे दिया। आपका नाम क्या? रेहाना भी आपका। रेहाना भी अफजल से। और ये कौन है जो तुम्हारे को बनाने नहीं दे रहा? जिन कॉलोनी। अहमदपुर खेगांव का मामला है। हाँ, जिन कॉलोनी गेट। और वो कौन है जो तुमको बनाने नहीं दे रहा, छत में डालने दे रहा? दिनेश पटलिया। सरपंच है वहाँ? हाँ नहीं, सरपंच भी प्लाट वाले ही, और सरपंच भी बोल रहा है कि मैं कोई बोल नहीं सकता, बोले इनके बीच में। मोहल्ले वाले भी हैं। बोले ये आना कि बिना यानी सरकारी जगहों के अंदर बना के नहीं रहा, बाकी जबकि मैं 15 साल होगा मेरे को उस प्लाट पे रहते। नहीं तो आपको तो वो भी मिल गया ना, हाँ, आवास योजना मिल चुकी है मेरे को, मैं उसमें रह रही हूँ। आवास योजना तुम्हारे नाम पे? हाँ, मेरे नाम पे। उसी जगह पे बना रहे हो ना? हाँ, उसी जगह पे बना रही भैया मैं। फिर अब क्या करेंगे, नहीं बनाने दे रहा था? मेरे को बस अब ये चाहिए। थाने में कब आवेदन दिया था? थाने में 2-3 बार चली गई मैं। 1 महीना हो गया। अब ये बनाने नहीं दे रहे हैं तो क्या करोगे? मेरे को कोई सहायता चाहिए, मेरे को 2 कुछ सहायता जो मैं बना चुकी। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे छोटे छोटे से बच्चे ने, तो मैं कुछ कर लूँ। पुलिस वाले क्या बोलते हैं? पुलिस वाले भी बोलते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे तुम्हारा, बोले। जन सुनवाई में कितनी बार आए? जन सुनवाई में अभी पहली बार आए। दे दिया आवेदन? एक क्या बोला आवेदन दे अधिकारियों ने, क्या दिया। कहा? उन्होंने बोले कि हमने वहाँ सरपंच को फोन लगा के बात की, तो सरपंच साहब ऐसे बोल रहे हैं कि तुम यानी अवैध जगहों पे रह रहा, तुम घर बना के, जबकि अवैध नहीं, मेरे को 15 साल हो चुके रहते वहाँ पर। तो जमीन कौन सरकारी की प्राइवेट हो? प्राइवेट है वो। तो सरकारी कौन बता रहा है इसको? सरपंच। सरकारी हाँ, सरकारी बताया जा रहा है इसको, जबकि 15-16 साल हो चुके उस प्लाट पे मेरे को रहते। क्या नाम बताया आपने? रेहाना अफजल। आपने जो किस्तें कटवाई हैं उसकी रसीद दी है उसने? नहीं, वो रसीद नहीं दी, कोई रसीद नहीं दी मेरे को। डायरी पे लिख फिर कैसे आप प्रूफ करेंगे कि आपने पैसे दिए? कोई थोड़ा बहुत मेरे समझ लो, मान के चलो कि उतना थोड़ा बहुत निकल जाएगा। 40-50 हज़ार एंट्री रहेगी बस खाली। बाकी घर बदलने के अंदर, चेंज करने, मकान बनने के अंदर सब कागज पत्तर इधर से उधर हो गए। ऐसा? हाँ, मौके में आने पे इनका नाम लिखा हुआ है, कम से कम 9 जने। बहुत परेशान मेरे को कर रहा है, बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ भैया मैं। अब ये क्यों परेशान कर रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि हम तुमको छत नहीं डालने देने के, हमारा एक ही मकान है, बोले तुमको छत नहीं डालने देंगे, तेरे को जहाँ तक के जाना वहाँ तक तू चले जा, पर तेरे को छत नहीं हम डालने देने के बोले। झगड़ा करके मारपीट करते हैं। बहुत बेकार लोग उधर मोहल्ले के अंदर। मोहल्ले के जो लोग हैं हाँ, वो आपसे किस बात पे नाराज हैं? वो क्यों बोल रहे हैं कि छत नहीं डालने देंगे? पहले मेरे लड़के को और मेरे को पकड़ के कम से कम 40 जनों ने मार लिया, मेरे बच्चे को और मेरे को, और हमारे पीछे हमारे पे केस डाल दिया। हमारे 2 माँ बेटों को फंसा दिया, और हिंदू मुसलमान का उसके अंदर बोलता है कि हिंदू मुसलमान का झगड़ा हुआ, जबकि हम 2 माँ बेटे थे और ये 40 जन थे, परदेसी थे, जगम थे, सबकी सब थे। बच्चे का नाम क्या है? बच्चे का नाम मेरा आयान है गानी। क्या उम्र है? उम्र उसकी 17 साल की है। और आपके पति का नाम क्या है? अफजल श्याम। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, मेरे बच्चे को और मेरे को, हमको बहुत धमकी पे धमकी दिया जा रहा है कि तुम अगर यहाँ रहेंगे तो तुमको मार के फेंक देंगे, किसी दिन भी हम तुम्हारा खेल खत्म कर देंगे 2 माँ बेटों का। मेरा बच्चे को भी नहीं कुछ होना चाहिए, और मेरे को ये था आवास योजना की खोली मिली, इस पर छत डालने दिया जाए नहीं। मैं बहुत परेशान हूँ। इसके लिए आपने कहाँ शिकायत करी?
ऐसी कहा थाने के अंदर मैं अभी 3 से 4 बार चली गई, थाने के अंदर भी कल गई थी। तो थाने के अंदर टीआई साहब ने और वो साधु सर बोलते उन्होंने भी, साधु सर भी मेरे को गाली गुलूज करने लगे और बोले बेंचोत भाई है, बोले कि इसका कुछ नहीं होने का, बोले इसको बोले भगाओ यहाँ से थाने के अंदर से। टीआई साहब ने बोल दिया हाथ ऊंचे कर दे, बोले हम नहीं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकते, बोले कि इसलिए सर मैं घर चली गई रोती करती हूँ। मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरा घर पे जज चाहिए मेरे। अभी अंदर गए थे आप जन सुनवाई में, क्या हुआ? जन सुनवाई में बोला तो सरपंच साहब को मोबाइल लगा था, तो सरपंच साहब ऐसा बोल रहे हैं कि अवैध जगह यानी इनकी खुद की जगह नहीं है, दूसरे की जगह में मकान बना के रह रहे, बाकी नहीं, ये गलत है। ये मेरे खुद की, मुझे रहते रहते 15 साल हो चुके, उस प्लाट के ऊपर मकान बनाया, वो कच्चा था, मैं रह रही थी। बाकी मेरे को अभी खोली मिली आवास योजना की, जिसमें मैंने मकान बनाने के ऊपर छत तक का चला गया है, वो अब छत डाला है खाली मेरे को बस। मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरे 200 रुपए धड़की की मजदूरी। क्या नाम है दीदी आपका? रिहाना अफजल।